पंजाब पुलिस, रेलवे पुलिस और इस तरह के मुख्तलिफ महकमों में जो है आपको पता है कि गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, लेकिन बहुत सारे नौजवानों को नहीं पता होता कि उन्होंने उसको अप्लाई कैसे करना है, उसका कौन सा फार्म होता है, उसको कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जो है वो जरूरत होती है। मैं इस वीडियो में मुकम्मल आपको तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ जो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में आपने ये देख लेना है, पहले आपने इस चीज की तसल्ली कर लेनी है कि आपके ऊपर किसी किस्म का जो है कोई FIR या कोई दरखास्त जो है आपके खिलाफ ना हुई हो, ठीक है, और ना ही आप किसी जुर्म के अंदर जो है मुलविस हो। आपने पहले इस चीज की तसल्ली कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब जो डॉक्यूमेंट है हम पहले उसको देख लेते हैं कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है कि नहीं है। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास तालीमी इसनाद जो है वो होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास ID कार्ड जो है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें अटैच क्या करना है, 3 ID कार्ड की कॉपियां लगानी है आपने 3 डोमिसाइल की कॉपियां लगानी है, आपने 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट की लगानी है जो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, और 3 आपने जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की लगानी है। उसके बाद आपने 3 जो है हलफनामा इसको आपको दिया जाएगा, आपने वो हलफनामा जो है स्टाम्प के तौर पे आपकी अदालतों में जाके वहां पर जो स्टाम्प फरोश है उनसे आप जो है ये निकलवा सकते हैं। 3 हलफनामे जो है वो आपने लगाने हैं। आपको फार्म दिया जाएगा, आपने वो फार्म जो है वो फिल करना है। फार्म नंबर 1 है, इसके अंदर आपने अपना नाम लिखना है, नाम असामी की जगह पे कांस्टेबल आपने लिखना है, या कोई भी आपकी असामी है जैसे ASI है, SI है, कोई भी आपकी असामी है तो वो आपने यहाँ पर वो लिखनी है। जहां पर अब नाम दिया हुआ है वहां पर आपने नाम लिखना है, और साथ ही आपने जो है बड़े अल्फाजों में आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद वालिद का नाम और उनका नाम भी आपने बड़े लेटर्स में लिखना है। उसके बाद आपने अपना मजहब लिखना है, उसके बाद अपनी जात लिखनी है, अपनी तालीम लिखनी है, आपने अपनी तारीख पैदाइश लिखनी है, जो आपकी तालीमी सनद में जैसे मैट्रिक की सनद है या FA की सनद है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो आपने देनी है। यहाँ पर पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहां पर जो है जिला देना है। अपने ये खास ख्याल रखना है अपने कि आपकी जो उम्र है वो आपने ID कार्ड की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक देखना है कि आपको कितने साल हो गए हैं, कितने माह और कितने दिन हो गए, वो आपने कैलकुलेट करके जो है जब आप फार्म पूरा कर रहे होंगे उस दिन के हिसाब से आपने वो लिखना है। अपना जो है शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और उसके बाद मुस्तकिल पता और ये सारी डिटेल जो है मेरा ख्याल है इसमें मजीद आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। यहाँ पर एक अहम चीज है वो मैं आपको बताता चलूं, आपकी जो है जमानत देने के लिए 2 मुअज़्ज़िज़ीन शहर में से आप किसी को भी आप लिख सकते हैं, उनका नाम और उसका फोन नंबर और उनका आपने एड्रेस जो है वो लिखना है। यहाँ पर आपने जो है दस्तखत करने हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपने अंगूठे का निशान लगाना है। मर्द है तो वो अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएंगे, और अगर खवातीन है तो वो अपने जो है वो दाएं हाथ का लगाएंगे। उसके बाद जो है जो दूसरा फार्म है इसको आपने फिल नहीं करना, उनके दफ्तरी इस्तेमाल में वो खुद ही फिल करेंगे। इसके बाद जो तीसरा फार्म है यहाँ पर आपने अपनी असामी लिखनी है, उसके बाद नाम लिखना है, वल्दियत लिखनी है, आपका जो है जिला रेलवे डिवीजन या फिर आपका जो है जिला लिखना है। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और बाकी चीजें जो आपके काम की नहीं है उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 3 तस्वीर यहाँ पर आपने लाजमी तौर पर लगानी है, और उसके बाद आपने अगले सफे पे आना है। इस हलफनामे पे आपने दस्तखत करना है और अपना अंगूठे के निशान लगाने हैं। एक खास बात जो है वो मैं आपको बताता चलूं, इसमें तालीमी असनाद लगा रहे हैं, आप जो डोमिसाइल लगा रहे हैं, आप जो पुलिस वेरिफिकेशन लगा रहे हैं, आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, आप जो ID कार्ड की कॉपीज लगा रहे हैं, और आप जो तस्वीर दे रहे हैं, ये तस्वीर इजाफी तस्वीर आपने लाजमी देनी है, ठीक है। जितनी आपको तस्वीर यहाँ पर बताई जा रही है वो इजाफी तस्वीर आपने एक लिफाफे के अंदर जो है वो लाजमी लगानी है, और जितनी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपने खास ख्याल रखना है कि किसी भी 18वें स्केल के ऑफिसर के साइन और उसकी स्टैंप होनी चाहिए, उनसे वेरीफाई करके फिर आपने इसके साथ अटैच करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आप पंजाब पुलिस में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपने अपने जिले की पुलिस लाइंस में जाना है, मुकम्मल फाइल बना लेनी है। ये सारी ये फाइल आपने वहां पर लेकर जानी है, और वहां पर लेके जाके आपने पुलिस लाइंस में इसको जो है जमा करवाना है। और उसके बाद अगर कोई पाकिस्तान रेलवे पुलिस के लिए जो है अप्लाई कर रहा है, उसने अपनी इस फाइल को जो है पोस्ट ऑफिस में जाके या किसी भी कुरियर सर्विस के जरिए जो है आपने SP रेलवे पुलिस वाली जो है दफ्तर में आपने इसको फिर सबमिट करवाना है। कुरियर सर्विस के जरिए भी करवा सकते हैं, अगर आप नजदीक हैं तो आप खुद जाके भी जो है वो जमा करवा सकते हैं। इसके बाद जो है आपके 3 टेस्ट होंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपकी क्या नाम है पैमाइश का जो है वो होगा, आपके कद वगैरह का वो सारा जो है पहला टेस्ट आपका इस चीज का होगा। दूसरा आपका रनिंग का टेस्ट होगा। जो खवातीन है उनके लिए 10 मिनट का टाइम है कि उन्होंने 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर उन्होंने 10 मिनट में करना है, और जो मर्द हजरात हैं उनके लिए टाइम जो है वो 7 मिनट का है, उन्होंने 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की दौड़ 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। और तीसरा आपका तहरीरी इम्तिहान होगा, ठीक है, जो MCQs होते हैं, जनरल नॉलेज वगैरह होते हैं, उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है तैयारी के लिए कोई नोट्स या किताब या कोई इस तरह की चीज मौजूद नहीं है तो आप कमेंट में आप बुक लिख के आप लिखेंगे और आपको जो है PDF उसका सेंड कर दिया जाएगा। तीनों टेस्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद जो है आपने इंटरव्यू देना और आपकी जॉब जो है वो कंफर्म हो जानी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होंगी। अगर इसमें मजीद आपको कोई सवाल है और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आप कमेंट में वो सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।